मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 2019 के पहले जो लोग याची थे उन लोगों द्वारा अभी भी उनको ये लग रहा है कि जो है सरकार कुछ करेगी। पिछले दिनों आप लोग जानते ही हैं कि कुछ लोग ने अफवाह उड़ाया था कि जो है कि होली के बाद सरकार जो है जियो जारी करने वाली है। तो निश्चित रूप से दोस्तों हमने उसी समय खंडन किया था, चूंकि मैं 2 बार मिल चुका हूं सचिव से, तो हमने स्पष्ट बताया था कि सर अभी सचिव खुद कंफ्यूज्ड हैं। सचिव कुछ भी अभी करने नहीं जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप लोग जो 2019 के पहले के लोग हैं वो अपनी आर्डर की सर्टिफाइड कॉपी रिसीव करा दीजिए। लीगल वे में जो है आप लोग यदि रिसीव नहीं कराएंगे दोस्तों, आगे चलकर कंटेम्प्ट वगैरह में यदि आप जो है तभी अपीयर हो पाएंगे जब तक आप आर्डर रिसीव नहीं कराएंगे। कंटेम्प्ट का एक नियम होता है कि आप सर्विस जो है जब तक आर्डर नहीं करेंगे, उसका प्रूफ कोर्ट में नहीं दिखाएंगे या लगाएंगे, तब तक कोर्ट आपको रिलीफ नहीं देगी। और निश्चित रूप से दोस्तों आपको मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, जो भी लोग लाभार्थी हैं नियर अबाउट 1,000 के आसपास हैं, वो लोग जो है दोस्तों निश्चित रूप से कंटेम्प्ट अपना कंटेम्प्ट के लिए जो है लीगल जो वे है उसके लिए अपना तैयारी कर लें दोस्तों। जो सर्टिफाइड कॉपी है वो आजकल मिलने में टाइम लग रहा है, लगभग 10 से 15 दिन लग जा रहे हैं दोस्तों। इसलिए आप लोग अगर अप्लाई करेंगे तो 10-15 दिन लग जाएंगे। आपको पता है कि 15 मई को जो है सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाली है। आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, मात्र आपके पास 1.5 महीने टाइम है। 1.5 महीने के अंदर, यानी कि आप अगर पहले उसको फाइल नहीं किए, 15-20 दिन टाइम लग रहा है, फिर 15 तारीख को यदि कोर्ट बंद हो जाएगा तो सीधा जुलाई में आप कोर्ट खुलेगी, और जुलाई में यदि आप सर्विस कराएंगे तो वो मान्य नहीं होगी। कम से कम 1 महीने का टाइम देना पड़ता है सचिव को। कोई भी आप ऑर्डर रिसीव कराएंगे 1 महीने के बाद ही आप कंटेम्प्ट के लिए एलिजिबल होंगे। 4 हफ्ते उनको दे के कि 4 हफ्ते में अगर विचार नहीं करते हैं तो आप जो है कंटेम्प्ट के लिए कंटेम्प्ट में जा सकते हैं। तो आपके पास कुल मिला के दोस्तों ये मार्च चला गया है, अप्रैल अप्रैल भर का महीना का टाइम है। चूंकि आप अगर मैक्सिमम देखिए, चूंकि 15 से अधिक दिन लग जा रहे हैं लगभग, सारी आपकी आईए और ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी ये सब निकालने में इस समय टाइम लग रहा है दोस्तों, चूंकि सारे लोग निकाल रहे हैं। तो आप जो है निकाल लीजिए यथाशीघ्र। क्योंकि आपको दोस्तों कंटेंट में भी जो है उसकी एक कॉपी लगानी पड़ेगी। तो यदि आप जो है सर्टिफाइड कॉपी निकाले रहेंगे तो उसका एक कॉपी जेरोक्स करा के रखे रहिएगा, आगे चल के काम आएगा। तो दोस्तों इसलिए आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ। और एक चीज़ आपको बता दूँ कि कंटेंट भी जब होगा दोस्तों तो सुनवाई के लिए सबसे पहले जब आएगा कंटेंट तो उसमें दोस्तों नोटिस होगी। नोटिस के बाद सरकार आएगी, पहले नहीं आती है सरकार अपना पक्ष रखने के लिए। जब नोटिस हो जाता है तब रखने, यानी जो मेन काम आपका नोटिस होने के बाद स्टार्ट होगा, उसमें बढ़िया से पक्ष रखना होगा। और 16वां पैराग्राफ पर एक बार कोर्ट से मुहर मरवानी पड़ेगी कि 2019 तक जो लोग हैं वो 2019 के लिए। मैं ये स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आपके लिए मात्र गिने चुने 20-25 दिन में अगर आपने सर्टिफाइड कॉपी निकाल कर नहीं जो है वो किया तो आप आने वाले दिनों में यदि नियुक्ति की प्रक्रिया से वंचित भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 15 मई तक ही सुप्रीम कोर्ट है और इस समय टाइम भी लग रहा है। दूसरी बात दोस्तों, जो लोग आईए में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आईए होती है दोस्तों उसको जो है जो सुप्रीम कोर्ट है जब डिस्पोजल हो जाती है सब केस तो उसको काट पीट के दोस्तों वो कबाड़ में चला जाता है। उसकी एक कॉपी उसको जो है कॉपी करके जो है डिजिटल उसमें जो है कॉपी एक बना लेते हैं उसको कार्प करके, और वो कॉपी जो है फिर बाद में जो है आपको अगर कभी आप उसको निकालना चाहें तो उसमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है। जो अभी फाइलें सेक्शन में हैं उसको सीधा जो है आपको जेरोक्स जो सेक्शन करके उसको जो है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का मुहर और वो सब लगा के उस पर एक नंबर भी होता है दोस्तों, वो नंबर जो है देकर वो जो है आपको देती है। लेकिन जब आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो फिर दोस्तों निश्चित रूप से निकालने में भी टाइम लगेगा। फिलहाल तो हमारा कहने का ये स्पष्ट तात्पर्य है
कि आप लोग ये जान चुके हैं कि सरकार अभी कुछ नहीं करने वाली है। कुछ लोग सरकार के भरोसे थे, सरकार जो है प्रत्यावेदन लेगी। सरकार प्रत्यावेदन उस परिस्थिति में लेती है जब उसको ये लगता है कि नहीं, अब इसका तुरंत जो है हमें नौकरी दे ही देनी है। यदि सरकार जो को लगता है कि जो है कि ये स्पष्ट आदेश है। अभी दोस्तों ऊपर जो कट ऑफ आ गया है, नीचे 16वां पैराग्राफ में 2019 तक के सारे याची को देने के लिए आ गया है, तो सरकार अभी कंफ्यूज है। मैंने शुरू से ही कहा था आपको। तो दोस्तों फिर भी कुछ लोग, बहुत से लोग दोस्तों इसमें लूट कर रहे हैं। आपको बता दूं, कुछ ऐसे एक दोस्तों मुझे पता है कि लगभग 600 के आसपास की आईए है। अब मैं बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन 600 लोगों की वही एक सबसे बड़ी आईए है। इसके बाद दोस्तों छोटी छोटी आईए है, कुल मिला के 700-800-900 लोग 1000 के अंदर होंगे। 600 की वो आईए हटा दी जाती तो 300-400 लोगों से ज़्यादा नहीं थी। तो दोस्तों आप सोच लीजिए, वो 600 की आईए जो है, उसके कुछ पैरोकार लोग 25 से 30 हज़ार रुपये खाली सर्टिफाइड कॉपी के लिए मांग रहे हैं। ये निश्चित रूप से गलत है। देखिए अभी चूंकि कंटेंट भी उन बच्चों को लड़ना है, एक बेरोजगार बच्चों को आप जिस तरह से इस तरह वो कर रहे हैं। यहाँ तक दोस्तों कुछ लोग तो यहाँ तक कह दिए कि आपको आगे चलकर 2.5-2.5 लाख रुपए और देना पड़ेगा। अभी तो 25,000 ले रहे हैं। सोचिए कि जो है 2.5-2.5 लाख रुपए। अरे हम ये कह रहे हैं कि नियुक्ति यदि होनी होती, वेरिफिकेशन के टाइम जो है कुछ पैसे लेते हैं अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता या फिर जो फाइल किए हैं अधिवक्ता, वो लोग वेरिफिकेशन के टाइम कुछ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल जब तक कंटेम्प्ट नहीं होगा, सरकार कुछ नहीं करेगी। कंटेंट में ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। और जब जज साहब को बताया जाएगा कि आप जो है जो 16वां पैराग्राफ दिए हैं उसमें स्पष्ट है, लेकिन ऊपर जो है कटाव की बात किए हैं। अगर कटाव की बात होगी तो दोस्तों निश्चित रूप से किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग तो रिक्त सीटों के सापेक्ष लड़ रहे थे। तो हमारी जो है मांग यही थी कि रिक्त सीटें जितनी हैं मेरिट गिरा के जो है भर्ती की जाए। और हाई कोर्ट ने भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, हाई कोर्ट का सब आदेश ठीक है, लेकिन उन्होंने ऑर्डर मॉडिफाई कर दिया, 2019 तक के सारे लोगों को दे दिया। लेकिन ऊपर जो कटाव की बात आ गई, वहाँ क्वालिफाइंग की बात यानी 82-90 टेट पास वाली बात थी। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें जो है आर्डर में जो एक वर्ड लगा दिया, इससे जो है थोड़ा सा सरकार भी कंफ्यूज है। सरकार कभी नहीं कह रही कि हम नहीं देंगे। हम जब भी मिले, सचिव ने स्पष्ट कहा कि जो है कि हम तय समय में पालन करेंगे। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम नहीं देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कितने पद खाली हैं। हमने कहा था हाँ पद खाली हैं, हमको आरटीआई के जरिए सूचना मिली है। तो उन्होंने ये कहा कि जो है कि हम इस पर जो है पता लगाएंगे कितने पद खाली है कितने नहीं हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोस्तों कन्फ्यूज्ड हैं सचिव भी। वो जब तक कंटेंट नहीं होगा, कंटेंट क्लियर नहीं होगा, तब तक जो है नहीं करेंगे। आप लोग किसी को भी 25,000 या 2.5 लाख जो भी मांग रहे हैं कुछ लोग, कि हम आपको नौकरी का जो है तोहफा दे रहे हैं, आपको अपने जेब में से निकाल के दे रहे हैं। जैसे ऐसा लग रहा है कि आप इधर से जेब पैसा दिए, इधर से जो है आपको नौकरी निकाल के दे दिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मत करिए। आप लोग सर्टिफाइड कॉपी का ऑर्डर निकाल के, यदि आपके पैरोकार ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, आप हमारे माध्यम से निकाल सकते हैं। हमारा नंबर 9161180404 पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके 2019 के जो भी लोग हैं उसके पहले वो लोग हमसे किसी भी वकील के माध्यम का जो है रिट हो, आइए हो, मैं निकलवा दूंगा। उसके लिए जो निर्धारित शुल्क है वो मैक्सिमम 4 से 5 हज़ार होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगा। दोनों का सर्टिफाइड कॉपी वो पेज के ऊपर होता है दोस्तों। रिट अगर मोटी है तो थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन 5,000 से मैक्सिमम ज़्यादा नहीं होगा। रिट और आर्डर दोनों की सर्टिफाइड कॉपी। तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को जवाब दें। और आप चूँकि लीगल ढंग से ही आप लड़िए, आगे बढ़िए। 16वां पैराग्राफ उम्मीद है कि जो है जज साहब खुद कह देंगे कि नहीं हमने यही कहा था। क्योंकि जब उनको ये आभास होगा कि कटाव की बात करने से कोई किसी को मिलेगा ही नहीं, तो निश्चित रूप से वो कह देंगे कि नहीं, हमारा कहने का तात्पर्य ये है। यानी हम लोग जीत भी गए तो भी यदि हमको कुछ नहीं मिलेगा, यदि जज साहब को ये पता चला, तो निश्चित रूप से कटाव वाला बात वो नहीं कहेंगे, वो कहेंगे 16वां पैराग्राफ मैंने कहा था। और इसलिए दोस्तों लीगल ढंग से लड़ते रहिए। ये नौकरी जो है दोस्तों कहीं ना कहीं आगे चलकर, ये जब नौकरी मिलेगी 29,334 में यदि आपको, तो 8वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2026 से लागू होगा दोस्तों। आपको नियर अबाउट 1 लाख के आसपास वेतन हो जाएगा। 38% वेतन बढ़ रहा है 8वें वेतन आयोग में, 34% पेंशन बढ़ रहा है। ये सारी चीज़ें पहले से तय हो गई हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों आज का जो वेतन है जूनियर का, उसमें 38% जोड़ लीजिए, उस हिसाब से आपका वेतन रहेगा।
इसलिए दोस्तों आप लीगल ढंग से ज़रूर इसको मत छोड़िए, लड़ाई लड़ते रहिए, क्योंकि जो है आप 10 साल इस पर जो है संघर्ष किए हैं, आखिरी स्टेज बचा है। कंटेंट के बाद जैसे ही गर्दन फंसेगी सचिव की, वो निश्चित रूप से आपको नौकरी देंगे। और निश्चित रूप से दोस्तों इस बार कंटेंट में एक चीज़ और किया जाएगा, जो ये लोग लूट करते हैं सरकारी अधिवक्ता या फिर अन्य अधिवक्ता, इसमें एक लाइन लिखा देना है कंटेंट में कि आप पूरी फाइल, एक कंटेंट की जो फाइल होती है कंटेंट की, वो पूरी सरकारी अधिवक्ता को रिसीव हो जाए। यानी एक साथ जैसे 50 लोग हैं, 100 लोग हैं, पूरी फाइल अगर आप रिसीव करा देंगे आर्डर के बाद, तो दोस्तों निश्चित रूप से उसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन अगर पार्टिकुलर एक एक लोगों को जो है आप वो करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा अधिवक्ता लोग भी कहीं ना कहीं बच्चों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। और इसलिए दोस्तों, चूँकि कभी कभी हमने देखा है आर्डर इस तरह होता है कि जो कंटेंट मतलब कंटेंट या फिर किसी रिट पिटीशन की फाइल है, उसको आर्डर में लिख देता है जो है जस्टिस की, इस तरह के रिट की कॉपी जो है संबंधित जो सरकारी अधिवक्ता है उसको रिसीव कराकर इस पर आदेश का लाभ लिया जाए। तो दोस्तों इस तरह से भी होता है। तो इस तरह का भी कंटेंट में यदि आर्डर हो जाता है, यहाँ 50 लोगों की ये फाइल है, 70 लोगों की फाइल है, इतने लोगों का जो है ये पूरा जाता है, यहाँ 50 लोगों की ये फाइल है, 70 लोगों की फाइल है, इतने लोगों का जो है ये पूरा जो है एक साथ उनको अगर दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उससे लाभ मिल जाएगा। लेकिन वो चीज़ें आर्डर में लिखनी होगी जस्टिस को, तभी जो है, अन्यथा सरकारी अधिवक्ता से लेकर जो आपको फाइल करने वाले अधिवक्ता हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं उनके लिए एक मौका होता है इस तरह का आदेश, और उस आदेश का जो है वो फ़ायदा उठाते हैं। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। जो 25,000 या 2.5 लाख की बात कर रहे हैं, उनको जवाब दीजिए, एक पैसा मत दीजिए। आप खुद कंटेंट में मतलब सर्टिफाइड आर्डर वगैरह वो रिसीव कराइए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि उन आप हमारे साथ भी जुड़कर आप कंटेंट कर सकते हैं, कंटेंट में लड़ सकते हैं, किसी के साथ भी लड़ सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि उसी अधिवक्ता के साथ लड़ेंगे अन्यथा आपका हित हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने लीगल राइट के लिए लड़िए किसी भी अधिवक्ता के साथ। यदि अगर आपका अधिवक्ता कम पैसे ले रहा है तो आप उसके साथ ही जा सकते हैं, यदि नहीं ले रहा है तो आप बाध्य नहीं है कि उसको 25,000 2.5 लाख रुपए देने के लिए। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा दोस्तों, इतने पैसे किसी को देना सही नहीं है, क्योंकि कुछ पैरोकार भी इसमें सक्रिय हो गए हैं। हमको कुछ लोगों का फ़ोन आया, उसमें कहा कि जो है कि अभी तो 25,000 लग रहा है, अभी आगे 2.5 लाख भी तैयार रखना। सोचिए दोस्तों, कुछ पैरोकार ऐसे कह रहे हैं बच्चों को, तो आप सोचिए क्या बात होगी। फिलहाल तो दोस्तों ये जो वो है, आप लोग इस पर जो है चोट करिए, लेकिन ये है दोस्तों, जल्दी से जल्दी सर्टिफाइड अपन अपना जो है रिसीव करा दीजिए, क्योंकि दोस्तों 15 मई के बाद सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाली है। इसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि 1 महीना मिनिमम जो है सरकार को आपको प्रतिवेदन देने के बाद देना पड़ेगा। उधर जो है जुलाई में जो है 6 महीना लगभग पूरा होने जा रहा है, फिर कंटेम्प्ट हो जाएगा। तब आपका जो है, जब अगर आप प्रतिवेदन रिसीव कराएंगे बाद में, तो निश्चित रूप से फिर आपका मान्य नहीं होगा। कम से कम 1 महीना टाइम देना चाहिए सरकार को कोई भी आर्डर रिसीव कराने के पहले, कि 1 महीने का टाइम है, आप इसको अनुपालन करिए। धन्यवाद दोस्तों। 29,334 गणित विज्ञान शिक्षक भर्ती के जो भी लोग अगर कोई ज़्यादा पैसा मांगता है, अगर वो कम पैसे में निकालते हैं, आप अपने अधिवक्ता से करिए। अन्यथा दोस्तों हमारे नंबर 9161180404 पर मैसेज करके सर्टिफाइड कॉपी निकालने के लिए आवेदन कर दें। आपके पास बहुत कम समय बचा है। यदि इस समय 15-15 दिन 20-20 दिन लग जा रहे हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपका अहित हो जाएगा। 15 मई को कोर्ट बंद होने वाली है, सुप्रीम कोर्ट, ग्रीष्मकालीन छुट्टियां हो जाएंगी। धन्यवाद।